नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे सरकारी भूमि खल्याण की भूमि और सरकारी भूमि खल्याण की के ऊपर आप कैसे कब्जा कर मकान बना सकते हैं। अगर आपने खल्याण की भूमि पर मकान बनाकर कब्जा कर रखा है, इस प्रकार की गलती कर रखी है, तो उससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से करते हैं और आपको विस्तार से मैं बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। और यहीं पर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 अगर किसी सरकारी भूमि पर 30 साल का कब्जा होता है तो क्या उस भूमि पर आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो के अंदर इंटरेस्ट है और आप ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद सभी सुविधाएं आपको पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी होता है कि क्या खल्याण की भूमि भी सरकारी भूमि है या किस प्रकार की भूमि है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ग्राम पंचायत के अधीन जितनी भी भूमि आती है, चाहे वो खाद के गड्ढे हों, चाहे वो खल्याण की भूमि हो, चाहे वह शमशान की भूमि हो, चाहे वह चरागाह की भूमि हो, ये सभी भूमि सरकारी भूमि होती है। और मैंने खल्याण की भूमि को लेकर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं जिसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा। उसके अंदर मैंने विस्तार से बताया है। अगर आप उस पहली वीडियो को देखेंगे तो आज की इस वीडियो से आपको जो उसमें पॉइंट रह गए थे वो भी सुनने को मिलेंगे, और जो आज की वीडियो है इसमें जो मैं नए पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि सरकारी जो भूमि होती है वो ग्राम पंचायत के अधीन जितनी भी भूमि होती हैं, ग्राम पंचायत को सभी भूमियों पर अधिकार होता है, जितनी भी सरकारी भूमि होती है। अगर कोई किसान जिसे सरकारी भूमि ना छोड़कर उस पर अपनी निजी भूमि है और वो उस भूमि को यानी हाथ खड़े कर देता है, या उसका कोई वारिस नहीं होता है, या वो व्यक्ति अकेला होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका कोई वारिस नहीं होता है, और दूर दूर भी देखने के बाद उसका कोई वारिस नहीं होता है, तो वो भूमि भी ग्राम समाज को ही चली जाएगी। उस भूमि का मालिक भी ग्राम पंचायत ही हो जाती है। जी हाँ, जिसके यहाँ किसी प्रकार का कोई विरासती व्यक्ति नहीं होता है। खल्याण की भूमि क्या है, इस टॉपिक पर मेरे बहुत से लोगों का सवाल आया है। मैं आपको बता दूं कि खल्याण की भूमि क्या है। आप कहीं भी जाइए, मैं जिस भी गांव के अंदर जाता हूं वहां पर लोगों ने खल्याण की भूमि को कब्जा कर और उसके ऊपर मकान पूरे खड़े कर रखे हैं, और बाद में जब उन पर कोई कार्रवाई होती है तो वो कॉल भी करते हैं, जानकारी भी लेते हैं। बहुत सी दूर दूर से जानकारी लेते हैं कि अग्रम भाई हमने खल्याण की भूमि में मकान बना लिया था, अब उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई हो रही है, इससे बचने के उपाय क्या हैं आप बताते हो और वीडियो के अंदर कि खल्याण की भूमि का आप मालिक भी बन सकते हैं, तो हमें बताइए। साथियों, फ़ोन पर सभी बातें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वीडियो बनाने के दौरान सभी बातें डिस्कस कर लेना बहुत ही अच्छा होता है। खल्याण की भूमि वो भूमि होती है जो चकबंदी के दौरान गांव के आसपास छोड़ दी जाती है, और इसके अंदर किसान, ये अधिकतर किसानों के खेतों के आसपास छोड़ी जाती है खल्याण की भूमि। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो किसान होते हैं, खल्याण की भूमि छोड़ने का मतलब यही होता है कि वो लोग, पहले क्या हुआ करता था कि अपनी फसल को एक मैदान में लोग किसान इकट्ठा कर लिया करते थे, और फिर वहाँ पर उस फसल को वो लोग यानी कटाई करते थे। और पहले क्या होता था कि किसान उस फसल को एक जगह इकट्ठा करके और वहीं मशीन लगाकर अपना भूसा निकालता था।
लेकिन अब तो किसान अपने खेत के अंदर ही इस काम को कर लेता है। लेकिन सरकार तब भी ये सोचती थी कि किसानों को भी इस प्रकार की भूमि चाहिए, और आज भी छोड़ी जाती है। तो वो जो भूमि होती है खलिहान की भूमि, वो किसानों के काम में लाई जाती है। मान लीजिए कि किसान के पास पशु हैं, तो वो उस खलिहान की भूमि के ऊपर टिन शेडो डालकर अस्थाई नहीं कि उसकी बाउंड्री भरकर, अस्थाई, तो वो उसके अंदर चारा गाह का मकान बना सकता है या कूप बना सकता है। या आपके पास, आप किसान हैं, आपके पास इस प्रकार की भूमि नहीं है, तो आप एसडीएम की परमिशन लेकर जो खलिहान की भूमि होती है उसके अंदर आप कूप बना सकते हैं इस प्रकार का चारा पशुओं के लिए। और सरकार भी ऐसी जगह पर टिन शेडो करती है। और ये खलिहान की भूमि ऐसी होती है जो भूमि यानी कि खुली हुई होती है। अब आपने उस भूमि पर, थी वो भूमि किसानों की, लेकिन कब्जा आपने कर लिया और आपने उस पर मकान बना लिया। यहाँ थोड़ा इसके अपोजिट बात चली जाती है कि आपने फिर उस भूमि के ऊपर मकान बना लिया। अब सिचुएशन ये है कि भाई अब मकान पर आपने लाखों रुपए लगा दिए। अब सरकार कहती है हटाओ, ये खलिहान की भूमि है। वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बता दूं कि इस भूमि पर अगर आप कब्जा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना कीजिए। अगर ये भूमि, ये भी आपको बता रहा हूँ, अगर ये भूमि गांव के आसपास आ जाती है, आबादी में आ जाती है, तो कब्जा 100% कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला उसका। ये मैं बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। अगर वो आबादी के अंदर आ गए तो 100% आप कब्जा कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि वो भूमि आबादी के अंदर आनी चाहिए। यानी कि आबादी के अंदर अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इस प्रकार से जब वो भूमि आबादी के अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर अगर लोग वसासत भी कर लेते हैं और आपको उसके ऊपर मुकदमा भी तहसीलदार आपके ख़िलाफ़ कर देता है। 91 का नोटिस राजस्थान के अंदर दे देता है या उत्तर प्रदेश के अंदर 91 का नोटिस दे देता है कि आपने खलिहान की भूमि पर कब्जा कर लिया है और आपको यहाँ से बेदखल किया जाता है। बस यही प्रूफ आपको चाहिए। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जिस सरकारी भूमि पर आपका कब्जा है, आपके पास उसके क्या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, कैसे आप उस भूमि के ऊपर कब्जा साबित करोगे। अगर आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती है और 30 बरस गुजर जाते हैं और उस दौरान आपको उस भूमि से नहीं हटाया जाता है, समझिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मेरा 30 वर्षों का पुराना कब्जा है जिस पर मैं आज भी काबिज हूँ। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई होने के बाद आप, मान लिया आपके मकान को वहाँ से हटा दिया गया था और ये वहाँ पर इस प्रकार के फ़ोटो या वगैरह आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं खलिहान की कि वहाँ कागज़ों में बेदखली होती है लेकिन उन लोगों को वहाँ से हटाता कोई नहीं है और वो लोग वहाँ पर गैस कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन, इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भी इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और वहाँ पर आपका एड्रेस भी पड़ जाता है। तो इस चीज़ को दिखाकर लिमिटेशन एक्ट ये कहता है अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर 30 साल से कब्जा कर लिया है तो उस भूमि का मालिक वही हो जाएगा जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, उस पर मुकदमा हो गया, मुकदमा होने का मतलब राजस्व विभाग के द्वारा यानी एसडीएम के न्यायालय में आपको नोटिस किया जाता है और एसडीएम का न्यायालय इतनी मतलब कि इतनी पावर नहीं रखता है जो सिविल न्यायालय को वो चैलेंज दे सके। एक तरीके से देखा जाए तो राजस्व न्यायालय अगर आपको वहाँ से बेदखल करता है तो सही बात तो ये कि आपको इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि वाकई आपने उस भूमि के ऊपर कब्जा किया था।
आपकी बात समझ में आई होगी। और आज इस वीडियो के अंदर मैंने एक टॉपिक बहुत क्लियर किया जो आपको बिल्कुल भी खुला नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार का कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।